Hello everyone. In today's session, we are going to discuss the concept of investment multiplier in the chapter Income Determination and Multiplier. Now the concept of investment multiplier, it is given by Professor Keynes. It is given by Professor Keynes, and according to Keynes, Keynes was of the opinion कि if there is an initial increment in investment, अगर मेरी investment में increase होता है, ठीक है, if there is initial increase in investment में increase होता है, the final income increases many times. तो जो income होती है, fine, it also increases but many times. अब वो कितने टाइम्स इंक्रीज होती है, फाइन, ये मुझे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताता है. फाइन, तो इफ आई से दैट व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, सी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, it is going to be denoted by small k. It is the ratio, it is the ratio of increase in national income, फाइन, और नेशनल इनकम को हम डिनोट करते हैं y से, फाइन, रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम को हम y से डिनोट करते हैं. इंक्रीज इन नेशनल इनकम मीन्स चेंज इन नेशनल इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स में चेंज की वजह से इनकम में जो चेंज आता है, फाइन, दैट इज गिवन बाय द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, दैट इज के. अगेन आई एम रिकैप्चुलेटिंग. हमने बेटा अपने पिछले सेशंस में भी जब हम ग्राफ बना रहे थे तो हमने बोला था कि जब इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली आपका आउटपुट इंक्रीज होता है ना. जब आप एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपका आउटपुट भी इंक्रीज होता है. आउटपुट इंक्रीज होता है तो आपकी इनकम इंक्रीज होती है. बट होता ये है बेटे कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज 100 रुपीज का हो रहा होता है तो आपकी इनकम सिर्फ 100 से ही नहीं बढ़ती, आपकी इनकम लेट से 400 इंक्रीज हो जाती है. दैट मीन्स 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, और ये मुझे बताता है मल्टीप्लायर. अब ये क्यों होती है, कैसे होती है, क्या ये कंसेप्ट होता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. So if we say that what is investment multiplier, that is represented by small k, it is change in income due to change in investment, and this ratio is nothing but the investment multiplier. Suppose an additional investment, हमने इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज किया है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 4,000 crores, आपकी इन्वेस्टमेंट में चेंज आया 4,000 crores in an economy, and it generates an additional income. एडिशनल इनकम मतलब चेंज इन इनकम कितनी होगी, इट जनरेट्स एन एडिशनल इनकम ऑफ 16,000 crores. Fine. So what is the value of the multiplier? So value of multiplier will be change in income due to change in investment, which is equal to 16,000 upon 4,000, which is equal to 4 times. अब बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट है मल्टीप्लायर and your marginal propensity to consume. See, हमारी
इन्वेस्टमेंट में चेंज की वजह से इनकम में कितना चेंज आएगा, दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप between your MPC. डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है MPC में and your value of multiplier, that is K. अब डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि अगर MPC इंक्रीज होगा तो मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होगा, अगर MPC फॉल होगा तो मल्टीप्लायर भी फॉल होगा. ठीक है, अब क्यों होगा? लेट्स फर्स्ट डिवाइस दी algebraic relationship between multiplier and MPC, and then we'll see it with the help of example. Now, let's first understand that what is the algebraic relationship between your multiplier and MPC. ठीक है, हम एक पहले इसकी algebraic relationship establish करते हैं. So see, we all know that income is equal to C plus I, है ना, consumption plus investment. हमने अप्रोच पढ़ी थी एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, एंड एग्रीगेट डिमांड इज नथिंग बट C plus I. फाइन. सिमिलरली एनी चेंज इन इनकम विल, अगर मेरी इनकम चेंज होती है, एनी चेंज इन इनकम will always be equal to your change in consumption and change in plus change in investment. Obviously अब देखिए कोई भी इनकम में चेंज होता है तो इनकम में चेंज की वजह से आपकी कंजम्पशन भी चेंज होगी और इन्वेस्टमेंट भी चेंज होगी. नाउ दिस इज माय लेट्स से इक्वेशन 1. फाइन. Now dividing both the sides of equation 1, dividing both sides of equation 1 की दोनों sides को if I'll divide it by change in y, fine, change in y से अगर मैं divide करूं, so this will be change in y upon change in y is equal to change in C upon change in y plus change in I upon change in y. Fine. Now this change in y upon change in y will be, अगर मैं इसको देखूं, so it is going to be 1. So let me write it over here. It is going to be change in y upon change in y is equal to 1 is equal to change in C upon change in y. Change in C upon change in y is nothing but your marginal propensity to consume. हमने marginal propensity to consume यही किया था ना कि consumption में change जो आता है because of change in income is nothing but marginal propensity to consume plus your change in I upon change in y. Fine. This will be, अगर मैं देखूं हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या था. ओके, लेट्स सी. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाज, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाज चेंज इन y अपॉन चेंज इन I, है ना. इन्वेस्टमेंट में चेंज की वजह से इनकम में जो चेंज आता है वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहलाता है. एंड दिस इज, इफ यू कैन सी, इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ योर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. ठीक है, इफ दिस इज चेंज इन I अपॉन चेंज इन y, और अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है, आई मीन अगर मुझे इसको k के टर्म्स में लिखना है, तो ये क्या है, ये आपका k अगर चेंज इन y अपॉन चेंज इन I होता है तो फिर चेंज इन I अपॉन चेंज इन k क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ, लेट मी टेक इट, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं ऑन बोथ द साइड्स, तो आई एम गोइंग टू गेट, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड्स, आई एम गोइंग टू गेट 1 अपॉन k is equal to, there is less space, let me write it over
here only. So it is, if I'll take the reciprocal of this, I am going to get 1 upon k is equal to change in I upon change in y. तो अगर मैं change in I upon change in y को 1 upon k से substitute कर दूं, fine. So I'm going to get 1 is equal to MPC plus 1 upon k. So I need to calculate actually the value of k. So next step is, मुझे अब k की वैल्यू पता करनी है कि k की वैल्यू क्या होगी. So k की वैल्यू के लिए let me take this MPC over here. So this is 1 minus MPC. जब MPC लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा. 1 minus MPC is equal to 1 upon k. Fine. Which implies, again I want to know the value of k only. Multiplier की क्या value है? So again taking the reciprocal of this equation, let's say equation number 2. So if I'm going to take the reciprocal of equation 2, fine. So I will be getting 1 upon 1 minus MPC is equal to k upon 1, which is equal to k. So the value of investment multiplier, fine, this is the, you can say, the second formula for calculating the investment multiplier. The value of investment multiplier is equal to 1 upon 1 minus MPC, or the second one, the first one which we derived was investment multiplier was change in y upon change in I. Fine, this is the second formula which we are going to use. And one formula more. See, 1 minus MPC. 1 minus MPC is, if we recall, it is MPS. 1 minus MPC is marginal propensity to save. So if I'm going to substitute this 1 minus MPC, see, we know that, again I'm writing over here, 1 minus MPC is equal to MPS. So the third formula for calculating the investment multiplier is 1 upon, मैंने 1 minus MPC को MPS से substitute कर दिया, 1 upon MPS. So this is again a third formula which we are going to use for calculating the value of the multiplier. I hope that the concept of investment multiplier is clear to all of you.